सुप्रभात। अल्ट्राटेक सीमेंट पर गोल्डमैन सैक्स की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर की बात करें तो लगातार फोकस में है ही। प्राइस हाइक सिनेरियो की खबर आई, उसके बाद लेटेस्ट चैनल चेक में डिमांड अच्छी रहने की खबर थी और अब ये गोल्डमैन सैक्स की तरफ से पॉजिटिव ब्रोकरेज। खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है। 8,500 तक के टारगेट्स भी जीएस को अल्ट्राटेक सीमेंट में नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ दिखाने में पूरी तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट सक्षम है। अल्ट्राटेक सीमेंट या सीमेंट पैक पर आपका फंडामेंटल नजरिया? धन्यवाद मानसी, आपका भी और आपको भी शुभ प्रभात और सादर प्रणाम। तो जैसे अभी मैं एक बात कर रहा था धातु क्षेत्र मेटल सेक्टर को लेकर के, जिस तरीके से खपत बढ़ रही है, लागत खर्च कम हो रहा है। और अगर आपको किसी भी तरह का निर्माण कार्य करना हो या फिर किसी भी तरह का सुधार करना हो निर्माण कार्य में, तो आपको एक चीज ये जरूरत है कि आप सीमेंट और लोहा इस्तेमाल करें। इसके बगैर आपको कोई भी सक्षम ढांचा नहीं बना। और यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए तो लागत खर्च को लेकर के थोड़े बहुत दबाव थे। सीमेंट के बोरियों के दाम थोड़े बहुत नियंत्रण में थे। बढ़ने की संभावनाएं कम थी, लेकिन अब वो सुधार हो रहा है। तो आने वाले समय में हमें लग रहा है कि सीमेंट का भी योगदान काफी जरूरी होगा। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा ये दिग्गज है, ग्रासिम के साथ कुछ नाम। और हम ये भी मानते हैं कि मझौली सीमेंट कंपनियां है, ब्रॉडर मार्केट जिसे हम कहते हैं, वहां पर श्री सीमेंट है, दालमिया भारत है, रैमको सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हैं। ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करेगी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जिस तरीके से राज्य स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, अगले साल लोकसभा का बड़ा चुनाव होगा, तो केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सरकार कोशिश करेगी कि एक रिपोर्ट कार्ड अच्छा लेकर के आए, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो भी चल रहे हैं कामकाज, वो पूर्ण रूप से गति पकड़े और पूर्ण हो जाए, जिससे एक रिपोर्ट कार्ड अच्छा बने। और आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से जो बजटरी लोकेशन या फिर जो भी बात वित्त मंत्री जी ने की है बजट में, उसको भी ध्यान में रखता हूं, तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए पोर्टफोलियो का हिस्सा सीमेंट क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों को खास तौर से नजर रखें और निर्माण कार्य में बेहद अच्छे तरह से आपने गौरांग जी समझाया कि काफ़ी हद तक ज़रूरत होगी। रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रेलवे इंफ्रा, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि खास तौर से इस लिहाज से फोकस में होने चाहिए। सुमित, मॉयल फरवरी में मैंगनीज ओर की बिक्री के डेटा आए हैं जो कि 19% की बढ़ोतरी दिखा रही है। करीब 1,32,000 टन के डेटा यहाँ पर ताज़ा निकल कर आ रहे हैं जो कि मैंगनीज ओर की सेल्स के डेटा हैं। काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले महीनों में प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी की उम्मीद कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। कल के सेशन में बाजार में जो गिरावट थी उसका एक इम्पैक्ट जरूर था, लेकिन इस खबर के चलते मॉयल के स्टॉक प्राइस में किस तरह की मूवमेंट नजर आ सकती है? देखिए, चार्ट बेस का मैं अगर बात करूं तो 4 सेशन पहले एक टाइप ऑफ हैमर ऑन द सपोर्ट बना था, लेकिन कल और परसों में जो फिर से बिकवाली आई तो अभी भी एक नेगेटिव मूडी ही है। तो मैं फिलहाल ये स्टॉक अभी भी अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं 155 का जो एक नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया है ये क्रॉस करे और सस्टेन करे तो एक पुल बैक कैंडिडेट बन सकता है। अदरवाइज मुझे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी भी नहीं दिख रही है, जस्ट फॉर द पुल बैक अबव 155। लेकिन इसी तरह से अगर 148 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी नीचे स्टॉक को जा सकता है। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है तो क्लोजिंग बेसिस पे 148 पे ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ एक ऐसे शेयर्स भी है मेरे पास जो कि टिपिकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के कैंडिडेट बनते हैं और मार्केट के अंदर बड़े ट्रेंडिंग है। वैशाली